27 प्रकार के नरक बताए हैं। ये करोगे तो वो नरक जाओगे, वो करोगे तो वो नरक जाओगे। इन नरकों का वर्णन सुन करके परीक्षित घबरा गए। बोले महाराज, हे सुखदेव जी, इस संसार में मुझे समझ में नहीं आता कि कोई आदमी नरक जाने से बच जाए। ये करोगे तो इस नरक जाओगे, वो करोगे तो वो नरक जाओगे। 24 घंटा पाप करने वाला आदमी, ये तो 27 नरक एक ही बार में चला जाएगा। इतने पाप करते हैं, अलग अलग नहीं जाना है। इन नरकों से बचने का कोई उपाय बताइए। इन भयंकर नरकों की चर्चा सुन करके तो मैं घबरा गया हूं। सुखदेव जी ने कहा, पाप करने के बाद उसका प्रायश्चित किया जाए तो नरक से बचा जा सकता है। परीक्षित जी ने कहा, एक पाप हो तो प्रायश्चित करे, करोड़ों पाप हैं, हजारों जन्म लेकर के उसका प्रायश्चित करो तो नहीं हो पाएगा, वो पाप नष्ट नहीं होंगे। कोई ना कोई तो उपाय होगा जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान नाम स्मरण। यदि सारे पाप नष्ट करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, क्या? भगवान के नाम का स्मरण करो। उनके नाम के प्रभाव से पाप नष्ट हो सकते हैं, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। हर क्षण भगवान नाम का स्मरण करते रहो, पाप तुम्हें छू नहीं सकेगा, पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए अजामिल का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। कान कुब्जः दुजः कश्चित, दासी पतिरजामिलः। एक कानकुब्ज वंश में जन्म लेने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जो दास्या संसर्ग दूषितः, नामना नष्ट सदाचारः, दास्या संसर्ग दूषितः। वैश्या के संपर्क में आने से दूषित हो गया। त्रिकाल संध्या करने वाला यह ब्राह्मण एक दिन किसी गांव से उपरोहित कर्म करके चला आ रहा था, और उस वन में एक कुमार्गामी को वैश्या का गमन करते हुए इसने देख लिया। गणिका गमन करते हुए देखा है। उस मैथुन दृश्य को देख करके इसके मन में वासना जागी, और इसने उस वैश्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि ये पहले से विवाहित था। और अपनी कुलवती परम सती स्त्री का परित्याग कर दिया और वैश्या को घर में रखने लगा। घर वालों ने इसको ही बाहर निकाल दिया। वैश्या के बोले, जाओ गांव से बाहर चलो, रहो नाले के किनारे। वहां जाकर के कुटी बना करके रहने लगा है। उस वैश्या के साथ रहते रहते इसके कई पुत्र उत्पन्न हुए हैं, परिवार बढ़ गया है, पंडिताई बंद हो गई है कुमार्ग में जाने के कारण। जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, तो चोरी, हत्या, लूट, डकैती शुरू कर दिया है और कुख्यात हो गया है। एक दिन उस गांव में घूमते हुए कुछ महात्माओं की जमात पहुंची है। महात्माओं ने पूछा गांव वालों से, भैया हम लोगों को कहीं आटा भाटा रसोई मिल जाए, स्नान ध्यान की व्यवस्था, ऐसा कोई भक्त बताओ जिसके दरवाजे पर हम लोग रुक सकें। गांव वालों ने विनोद करते हुए और मजाक में महात्मा को समस्या में फंसाने के लिए कह दिया, बोले हमारे गांव में अजामिल जैसा कोई सज्जन नहीं है, उसी के दरवाजे में चले जाओ। वहां जाकर के महात्माओं ने भिक्षाम देही की आवाज लगाई और वहां से वो वैश्या निकली। उस समय डकैत बन करके अजामिल डाका डालने गया हुआ था, लौटा नहीं था। उस गणिका ने महात्माओं को, भोले भाले महात्माओं को छला हुआ समझ करके, जरूर किसी ने मजाक करके इनको यहाँ भेजा है, हमारे घर तो आज तक संत नहीं आते थे, पहली बार आए हैं और संतों का दर्शन हुआ है, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। दौड़ करके थोड़ा सा जो आटा बचा हुआ था ला करके दे दिया और कहा, बोले महाराज हमारे पतिदेव आवे, उसके पहले चले जाओ, नहीं तो नहीं आटा बचेगा ना आप बचे हुए। वो इतना दुष्ट है, आपके पास जो दंड कमंडल है वो भी छीन लेगा, जल्दी से भाग जाओ। महात्माओं ने प्रसन्न होकर के कहा, बेटी तुम गर्भवती हो,
तुमने हमें कुछ दिया है तो हम महात्मा भी तुमको कुछ देना चाहते हैं। क्या? आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद है तुमको कि तुम्हारा विनाश नहीं होगा, लेकिन एक काम करना, तुम्हारा जो पुत्र हो उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। जो आज्ञा। गर्भ परिपक्व हुआ, समय व्यतीत हुआ, बेटा पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया है। अब अजामिल बुढ़ापे की ओर पहुंच चुका है। एक दिन कठिन कर्म प्रकट हुआ है, पाप कर्मों के प्रभाव से मूर्छित होकर के धरती पर अजामिल गिरा है। ऐसा गिरा कि उठ नहीं पा रहा है, पड़े पड़े मलमूत्र इत्यादि त्याग रहा है खाट में ही, और यमदूतों का दर्शन हो गया। यमराज के दूत अजामिल को कालपास में बांध करके घसीटते हुए ले जाने के लिए आए हैं। यमराज के दूतों के भयंकर स्वरूप को देख करके अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े ही हाथ पैर फड़फड़ा रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, और दूर खेलते हुए अपने छोटे बालक नारायण को देखता है और आवाज लगाता है, नारायण नारायण नारायण। बेटा देखो, कोई डाकू हमारे घर में घुस आया है, ये मुझे बांध करके ले जाना चाहते हैं, मुझे डरा रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं, मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही उसने आर्त स्वर में नारायण 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 चिल्लाया तो अजामिल की वह आर्त ध्वनि और मंगलमय नारायण नाम की ध्वनि इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ी है कि उसने सप्तावरण का वेदन कर दिया है, और भगवान के दिव्य सत्यलोक वैकुंठ में वह वाणी पहुंची है। नारायण भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के दौड़ पड़े, जरूर भगवान का कोई भक्त समस्या में पड़ा हुआ है, और जा करके यमदूतों को धक्का दे करके भगा दिया है। यमदूतों ने कहा, यह महापापी है, हम इसको मारने आए हैं, ले जाने आए हैं। बोले, कहां पापी रह गया ये, इसने नारायण का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, बोले महाराज आप लोग समझ नहीं रहे, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नारायण नाम बाद में पड़ा है, वो झूठ मूठ का नारायण है। इसने जिसका नाम लिया है उसका नाम है सत्यनारायण। सबसे पहले उन्हीं का नाम नारायण पड़ा, इसीलिए तो सब लोग नारायण नाम रखते हैं। यदि राम जी ना होते तो किसी का नाम राम पड़ता? पहला नाम राम का है, इसलिए सब लोग राम राम रखते हैं। बिना राम को जोड़े कोई नाम नहीं रखते हैं। भगवान का नाम नारायण है इसलिए लोग नारायण रखते हैं। भगवान का नाम विष्णु है इसलिए लोग विष्णु नाम रखते हैं। भगवान का नाम कृष्ण है इसलिए कृष्ण रखते हैं। भगवान का नाम वासुदेव है इसलिए वासुदेव रखते हैं। भैया भगवान का नाम हमारे मुंह से निकले, इसलिए सनातन धर्म में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखा जाता है, और अपनी बच्चियों का नाम इन परम पवित्र सीता, सती, पार्वती, मैत्री, मदालसा, अनसुईया इत्यादि के नाम पर रखा जाता है। समझ में आई कि नहीं बात? अच्छे नाम रखोगे तो अच्छा गुण प्रकट होगा। नाम रख दिया डब्बू, अब डब्बू डब्बा चुरा रहा है इस दुकान से उस दुकान, किसी का पैसा ही नहीं बच पा रहा है, 24 घंटे डब्बा फोड़े डाल रहा है, नाम रख दिया डब्बू। ये क्या नाम है भाई? नाम रख दिया बब्बी। वो बब्बी माने क्या होता? ये पुटांग नाम नहीं रखना चाहिए। नाम रखो तो सोच समझ के रखो, बड़ा अच्छा नाम रखना चाहिए, है कि नहीं? नामकरण शास्त्रीय विधि से होना चाहिए। आजकल नाम रखने नहीं आता, अपने मन से नाम रख, नाम प्रिंस, प्रिंस नाम रख रहे हैं। वाह! अरे तुम्हारे सनातन धर्म में राजा नाम नहीं था जो प्रिंस के चक्कर में पड़े हो, अंग्रेज बनना चाहते हो, नाम रखना नहीं आता। और आजकल तो क्या बताऊं, शूटिंग बूटिंग का जमाना आया है, हर चीज मैच करके रखते हैं नाम, मैचिंग करके नाम रखते हैं, मैचिंग करके कपड़ा पहनते हैं। एक देवी को तो मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या? बोले काला कलर का सैंडल पहनी थी, काला कलर का साड़ी और काले कलर की चूड़ी। बोले महाराज मैचिंग का जमाना है। अब काले लिपस्टिक, हमने कहा पाउडर काहे काला नहीं लगाई, उसको काहे सफेद लगाई है? अच्छा, और सबसे बड़ा आश्चर्य जब हमने देखा तो काला सिंदूर लगाई थी। मैंने कहा ये महाकाली आ गई है क्या? कालियों मैया जो हैं काला सिंदूर नहीं लगाती। ये सब स्थिति, मैचिंग का जमाना आ गया। बोले महाराज नामकरण हो लेकिन मैचिंग में होना चाहिए, मैचिंग में नामकरण करने चले।
एक घर में दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, पंडित जी नामकरण करने गए तो बूढ़ी दादी उठ के बोले महाराज हमारे घर में थोड़ा मैचिंग में नाम रखा जाता है। पंडित जी ने कहा, बोले कैसा मैचिंग? बोले हमारे यहाँ सब जुड़वा पैदा होते हैं, इसके पहले 2 बार और जुड़वा पैदा हुए, उनका नाम सुन लो, शुरू का नाम आप अपने हिसाब से रखना, आखिरी का नाम हमारे हिसाब से रहता है। बोले आखिरी का नाम तुम्हारे हिसाब से, शुरू का नाम हमारे हिसाब से? बोले हाँ। बोले आखिरी में धर लगाना है, चाहे जो भी नाम हो उसमें धर लगा देना है तो हमारे हिसाब से हो जाएगा, शुरू में आप अपने नाम से अपने हिसाब से कर सकते हो। बोले कैसे? बोले पहला बेटा हुआ उसका नाम गंगाधर, दूसरे का नाम जटाधर, तीसरे का नाम विद्याधर, चौथे का नाम धरणीधर। ये नामकरण होता है, गंगाधर जटाधर विद्याधर धरणीधर। इस प्रकार से अब ये 2 हुए हैं, इनका भी नाम रख दो। पंडित जी परेशान, अब क्या नाम रखें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पंडित जी एक बार ऐसे देखें, एक बार वैसे देखें और पंचांग की तरफ देखें, परेशान हो गए, माथा पीटने लगे। बोले यहाँ से जल्दी भागो, कुछ ना कुछ नामकरण कर दो। जब भागने लगे पंडित बिना नामकरण के, तो बुढ़िया ने पांव पकड़ लिया। बोले महाराज बिना नामकरण किए कहाँ जा रहे हो, नाम तो बताते जाओ। पंडित जी ने कहा, बोले ज्यादा जिद कर रहे हो तो चलो नाम बता देता हूं। पहले बेटे का नाम गंगाधर, दूसरे का धरणीधर, तीसरे का जटाधर, चौथे का विद्याधर, और एक का इधर एक का उधर। मैं चला अपने घर, तू जी चाहे मर। जब तुमको अपने हिसाब से सब करवाना है तो भैया तुम्हारे हिसाब से होगा। मैचिंग का जमाना, इसलिए भगवान के नाम से नामकरण होना चाहिए। अजामिल ने नारायण नारायण कहा है, भगवान के पार्षद दौड़ गए, यमदूतों को भगा दिया है। शिकायत किया है यमदूतों ने जाकर के यमराज से। यमराज ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज वो अजामिल नारायण नारायण बोल रहा था। यमराज ने मुंह को चुप करवा दिया। बोले चुप, मुंह में ताला लगाओ, कहां पर क्या बोलना चाहिए पता नहीं है, नरक में नारायण नारायण चिल्ला रहे, मेरा काम धंधा सब चौपट करवा दोगे। इतनी बड़ी दुकानदारी, इतने बड़े नरक काम है, नरकाधिपति हूं। जहां तुम जोड़ से नारायण कहोगे और भगवान का नाम इन अनंत पापियों के कान में यदि एक बार पड़ गया, ये तत्काल वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे, पूरी कॉलोनी खाली हो जाएगी हमारी। इसलिए यहां नारायण नारायण नहीं कहो। जो किया भगवान के पार्षदों ने करने दो, जो भगवान का नाम ले उसको पकड़ने नहीं जाना, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। यमराज ने समझाया है। ऐसे यह दिव्य भगवान का नाम, इस घटना को अजामिल ने देखा है और लौट करके प्राण अजामिल का शरीर में प्रवेश किया। अजामिल ने कहा बताओ, एक बार भय से और मोह से मैंने नारायण कहा, उसकी इतनी बड़ी महिमा कि यमराज के दूत भाग गए। यदि मैं प्रेम से नाम लूंगा तो भैया भगवान के पार्षद मुझे अपने साथ बिठा करके वैकुंठ ले जाएंगे। ये है भगवान के नाम की महिमा।